कुरान को हम छोड़ बैठे हैं और कोई भी टेक्नोलॉजी इस दुनिया पर जन्म लेती है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, वो कुरान से ही आता है। आपको बताऊं, कुरान ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश है ही नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश भी नहीं है। लोग आज कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने कानों को खोल करके सुन लें, कुरान कभी नहीं मिट सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान था, कुरान है, कुरान इंशाअल्लाह रहेगा, कोई भी कुरान नहीं मिटा सकता। जितनी भी टेक्नोलॉजी दुनिया पर जन्म लेती है सब कुरान से। आपने देखा 1969 में 20 जुलाई को 3 लोग गए थे, उनमें से 2 लोगों का जिक्र है। एक तो कमान संभाल रहा था, 2 लोग गए थे चंद्रमा पर, अपोलो 11 के तहत चंद्रमा पर गए। एक का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, दूसरा बज। 2 लोग गए। कब गए? 1969 में 20 जुलाई को। अब मैं आपको बताऊं, ये दोनों लोग गए अपोलो 11 के तहत, ये इनका मिशन था, इसके तहत गए। कहाँ? चंद्रमा पर। क्या इसका जिक्र कुरान में है? तो मैं आपको बताऊं कि कुरान में इसका जिक्र है। आप पढ़ो ना सूरत रहमान, सूरत रहमान की वो आयत जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐ जिन्नो इंसान के गिरोह, तुम अगर आसमानों के किनारों की सैर करना चाहते हो तो करो, इल्ला बिसुल्तान, लेकिन जहां भी जाओगे मेरी बादशाहत पाओगे, अल्लाह की हुकूमत पाओगे। अब ये गए 1969 20 जुलाई को, यानी कुरान ने 1350 बरस पहले बता दिया कि ऐ जिन्नो इंस के गिरोह, तुम चाहो तो आसमानों के किनारों पर आ जाओ, इल्ला बिसुल्तान, लेकिन जहां भी जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। अब कुरान ने बताया कोई आएगा तभी तो बताया, कोई जाएगा चंद्रमा पे तभी तो बताया, आसमानों पर कोई जाएगा तभी तो बताया। अरे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कुरान में नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि सबसे पहले जिसने हवाई जहाज़ बनाया वो कोई और तो नहीं था, वो कुरान पढ़ने वाला ही था। मस्जिद कुर्तुबा के अंदर बैठ करके कुरान की तालीम हासिल करके हज़रत अब्बास इब्ने फरनास ने हवाई जहाज़ को उड़ाया कुरान की तालीम हासिल करके। उसके बाद दूसरे लोगों ने इसको अपने नाम से लॉन्च किया, अपने नाम से निकाला, वो मशहूर हो गए। लेकिन पहला वैज्ञानिक कौन था? कुरान पढ़ने वाला था। आप देखते हो कुरान के अंदर क्या नहीं है। देखो कुरान की बात मैं आपको बताऊं कि कुरान पढ़ने वाला ही था जिसने सबसे पहले कागज़ बनाया। पहले रुई से कागज़ बनाया हज़रत यूसुफ बिन अमर ने, उन्होंने सबसे पहले रुई से कागज़ बनाया। आज लकड़ी से बनाया जाता है। सबसे पहले घड़ी किसने बनाई? एक कुरान पढ़ने वाले ने, हज़रत यूसुफ बिन अमर, इन्हीं ने घड़ी बनाई। सबसे पहले घड़ी दमिश्क की जामा मस्जिद में घड़ी किसी ने लगाई है बना करके, तो इन्हीं ने लगाई है। तो आप कुरान को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? क्या नहीं है कुरान में? आप देखो कागज़ बनाया गया रुई से सबसे पहले, फिर बाद में लोगों ने लकड़ी से बनाया। अब लकड़ी से बनता है कागज़, लकड़ी को पहले चूरा किया जाता है, चूरा करने के बाद में फिर उसको उसमें केमिकल मिला करके कागज़ बनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले किसने बनाया? कुरान पढ़ने वाले ने। अब देखो कागज़ पर अगर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ABCD या दुनिया की कोई बात लिखी हो तो उसको उसका स्टूडेंट कहाँ पर रखता है? बस्ता कहाँ पर रखता है? पीछे। लेकिन कुरान या सरनल कुरान पढ़ने वाला बच्चा क्यों ना हो, वो अपने सीने से लगा करके जाता। पता ये चलता है कि कुरान की तालीम आगे ले जाने वाली है, इसलिए कुरान को आगे रखा जाता है। और मैं आपको बताऊं, अब देखो अगर किसी कागज़ पर दुनिया की कोई बात लिखी हो तो वो कभी कूड़े में पड़ा होता, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन अगर कुरान का सिर्फ एक जुज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ हो तो उसको आदमी चूमता है और अपने सीने से लगाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि देखो अगर कागज़ पर कुरान लिख दिया जाए तो उसको कोई छू भी नहीं सकता, और ये दुनिया का कोई मुफ्ती फतवा नहीं दे रहा है, इसके लिए खुद परवरदिगार फतवा दे रहा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, खबरदार इसको बगैर वुज़ू छूना भी नहीं, छूना भी जायज़ नहीं है। अब मैं कहता हूँ जब कुरान कागज़ पर लिख जाए तो उस कागज़ की इतनी अहमियत हो जाती है। अब ज़रा सोचो जिस सीने के अंदर कुरान हो उसकी अहमियत। अरे कुरान ही तो है जो अबू बकर को सदाकत का ताजदार बनाता है।
कुरान ही तो है जो उमर को अदालत का ताजदार बना देता है। कुरान ही तो है जो मौला अली को शुजाअत का ताजदार, जो हज़रत उस्मान गनी को सखावत का ताजदार, जो हुसैन को शहीदों का ताजदार, जो अहमद रज़ा को आला हज़रत बनाता। कुरान की तालीम। हम आज कुरान को छोड़ बैठे। हमने समझ लिया सिर्फ कुरान तावीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। नहीं, कुरान में हर चीज़ मौजूद है। कुरान को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, कुरान की तालीम से आरास्ता करें अपने बच्चों को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान की तालीम को सीखे और कुरान की तालीम को सिखाए। अगर आप कुरान को पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हदीस शरीफ है, या अय्युहन नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन खस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाह इतरती व अहली बैत। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, अगर तुम इसको पकड़े रहे तो कभी गुमराह ना होगे। वो दो चीज़ें कौन सी हैं या रसूल अल्लाह? तो हुजूर ने फरमाया, एक अहले बैत, दूसरा कुरान। तो कुरान की तालीम हमारे लिए लाजिम है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान की तालीम समझने की तौफीक अता करे। और कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ, आखिरी अशरे में, 21 को या 23 को या 25 को या 27 को या 29 को, ये ताक रातें हैं। इसमें कुरान नाजिल हुआ है। इन्हीं 5 रातों में से किसी रात में से ढूंढो, इसी को शब कदर कहते हैं।